हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द गिफ्ट आउटराइट पोएम की फुल पोएम स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन की। दोस्तों इस पोएम का है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था और इस पोएम का हम आज इस वीडियो में हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। ये पोएम जो है कई यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग ईयर्स में पढ़ाया जाता है। जैसे कि किसी यूनिवर्सिटीज़ में इसे ये फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, किसी में सेकेंड ईयर और किसी में थर्ड ईयर में। लेकिन ये जो है पोइट्री में एक इम्पॉर्टेंट पोएम है। तो चलिए देखते हैं आज इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले स्टैंजा की तरफ। तो दोस्तों आ चुके हैं हम इस पोएम की पहली स्टैंजा पर। यहाँ की जो लाइनें हैं उसे पढ़कर हम देखते हैं इसका मतलब क्या निकलता है। द लैंड्स वॉज आवर्स बिफोर वी वेयर द लैंड्स, सी वॉज आवर लैंड मोर देन 100 ईयर्स, बिफोर वी वेयर हर पीपल, सी वॉज आवर्स इन मैसाचुसेट्स इन वर्जीनिया। दोस्तों इस पोएम में जो है इंग्लैंड और अमेरिका के बीच बात हुई हो रही है। यानी कि इंग्लैंड से जो लोग अमेरिका में उपनिवेशवाद करने गए हैं, यानी कि वहाँ पे इन लोगों ने जो है कब्जा किया था और बिजनेस करने के मामले में, तो वहीं ये बातें हो रही हैं कि द लैंड वाज आवर्स बिफोर वी वेयर द लैंड्स। यहाँ पे अमेरिका के आज़ाद होने की बात हो रही है कि जो इंग्लैंड वासी हैं वो बोल रहे हैं द लैंड वाज आवर्स, ये जो भूमि है, ये जो धरती माता है, ये जो देश है वो हमारा ही था। बिफोर वी वेयर द लैंड्स, उस जब तक हम इसे अपना देश माने। यानी कि इंग्लैंड वासी जो थे वो अमेरिका को अपना देश नहीं मानते थे, इसलिए वो यहाँ पे कह रहे हैं कि द लैंड वाज आवर्स बिफोर वी वेयर द लैंड्स, सी वाज आवर लैंड मोर देन 100 ईयर। यह जो है, यह धरती माता जो है वो हमारी ही थी लगभग 100 सालों से ज़्यादा समय तक। बिफोर वी वेयर हर पीपल सी वाज आवर्स, जब तक हम यहाँ के पीपल बने या फिर यहाँ के निवासी बने, सी वाज आवर्स, यह हमारी थी इन मैसाचुसेट्स इन वर्जीनिया, यानी कि मैसाचुसेट्स और वर्जीनिया हमारा था जब तक कि हम यहाँ के निवासी बने। दोस्तों इस चारों लाइनों का अगर हम एक लहजे में अगर समझना चाहें मतलब, तो ये होगा कि यहाँ पे जो इंग्लैंड के निवासी अमेरिका में रह रहे हैं, इनको जब इंग्लैंड जाने के लिए कहा जा रहा है तो ये बोल रहे हैं कि ये जो धरती है वो इन्हीं की थी, बल्कि इन्होंने जो है इस धरती को अपना नहीं माना। और ये धरती जो है वो लगभग 100 सालों से ज़्यादा समय तक इन्हीं की थी। बिफोर वी वेयर हर पीपल सी वाज आवर्स, और जब तक ये अपने आप को यहाँ का निवासी माने उससे पहले भी मैसाचुसेट्स और वर्जीनिया जो है इनके कब्जे में था और इन्हीं का था। तो अब चलिए हम बढ़ते हैं अगले स्टैंजा की तरफ और देखते हैं उस स्टैंजा का मीनिंग। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने दूसरे स्टैंजा की तरफ और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पहला स्टैंजा जो था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। अब ये पोएम जो है इसी तरह से जो है थोड़ा कठिन होता जाएगा और इसकी भाषा जो है वो आसानी रूप से आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन आपको मिला जुला के जो है चलना है और मिला जुला के काम चलाना है और पूरे पोएम का एक अंतिम व्याख्या देखना है आपको। उस व्याख्या को देखने के बाद आप श्योर हो जाएंगे कि इस पोएम में क्या बातें कही गई हैं और किसके लिए कही गई हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे स्टैंजा की लाइनों की तरफ। बट वी वेयर इंग्लैंड्स स्टिल कॉलोनियल्स, possessing what we still were unpossessed by, possessed by what we now no more possessed, something we were withholding made us weak। यहाँ पे बातें हो रही हैं कि बट वी वेयर इंग्लैंड्स, लेकिन हम लोग जो है वो इंग्लैंड वासी थे, स्टिल कॉलोनियंस, यानी कि हम लोग यहाँ पे उपनिवेशवादी थे, यानी कि वहाँ पे जाकर बसे थे। तो यहाँ पे इंग्लैंड वासी कह रहे हैं कि हम इंग्लैंड के थे इसीलिए अपने आप को इंग्लैंड वासी मानते थे, जबकि हम 100 सालों से ज़्यादा समय तक यहाँ पे रह रहे थे, अमेरिका में रह रहे थे। तो हमारी मातृभूमि तो ये हुई, लेकिन हम इंग्लैंड के थे इसीलिए अपने आप को इंग्लैंड वासी मानते थे, इसीलिए हम जो है अमेरिका में अपना देश अमेरिका को नहीं मानते थे। तो यहाँ पे आगे कहा जा रहा है पोसेसिंग वाट वी स्टिल आर पोसेस्ड बाई वाट वी नाउ नो मोर पोसेस्ड, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है कि अब जो है हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं जो हमारी थी। यानी कि इनके पास अब इंग्लैंड भी नहीं है और अमेरिका भी नहीं है। और पोसेसिंग बाय व्हाट वी नाउ नो मोर पोसेस्ड, और जो इनके पास थी वो जो है अमेरिका को मिल गई हैं। यानी कि अमेरिका जो है अपनी जगह पर बना हुआ है, लेकिन ये जो है ना अमेरिका के रह गए हैं और ना ही ये
इंग्लैंड के रह गए हैं, क्योंकि ये इंग्लैंड से यहाँ पे 100 सालों से ज़्यादा समय से रह रहे हैं, तो ये इंग्लैंड नहीं जा सकते क्योंकि इनको यहाँ की रहन सहन की आदत हो गई है और यहाँ से भी अब खदेड़े जा रहे हैं क्योंकि ये जो है इंग्लैंड से आए थे। तो इसलिए ये लोग बोल रहे हैं ना तो अब हम वहाँ के रहें ना तो अब हम यहाँ के रहें। समथिंग वी वेयर विद होल्डिंग मेड अस वीक। और ये जो दो बातें हैं, दो तरह की बातें हैं, वही जो है हमें कमज़ोर बना रही हैं कि ये इंग्लैंड के थे तो इंग्लैंड जाएं या फिर अमेरिका में रह रहे थे तो अमेरिका में रह जाएं। तो इन लाइनों में जो है यही मतलब समझाया गया है कि ये जो है इन बातों को लेकर कंफ्यूज हैं कि ये इंग्लैंड जाएं या अमेरिका रहें, और यही जो है इन्हें कमज़ोर बनाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेंजा की तरफ और देखते हैं अगला मीनिंग। तो दोस्तों आ चुके हैं हम इस पोएम के अगले स्टेंजा की तरफ, और जहाँ की लाइनें कुछ इस प्रकार से शुरू होती हैं। अनटिल वी फाउंड आउट दैट इट वाज आवर सेल्व्स वी वेयर withholding from our lands of living, and forthwith found salvation in surrender, such as we were we give ourselves outright। दोस्तों यहाँ पे पहली लाइन जो है until we found out that it was ourselves, ये कहता है कि इंग्लैंड वासी जो है अमेरिका में रह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब तक हम इस बात का पता कर सकें और समझ पाएँ कि अमेरिका जो है वो हमारा देश है, वी वेयर विद होल्डिंग फ्राम आवर लैंड्स ऑफ लिविंग, तब तक जो है हम लोग इंग्लैंड से जो है काफ़ी दूर हो चुके थे, यानी कि इंग्लैंड को भूल चुके थे और अमेरिका को अपना चुके थे। लेकिन जब तक ये बात हमें पता चली तब तक जो है हम इंग्लैंड से निकाले गए थे और अमेरिका से भी निकाले जा रहे थे। एंड फोर्थ विथ फाउंड सेल्वेशन इन सरेंडर, परंतु आगे अब कहा जा रहा है कि लेकिन इन लोगों ने जो है जैसे ही सरेंडर कर दिया अपने आप को अमेरिका में, यानी कि अपने आप को जो है अमेरिका में समर्पित कर दिया, सच एज वी वेयर वी गिव आवर सेल्फ आउटराइट, और अपने आप को इन लोगों ने जो है जैसे ही एक गिफ्ट की तरफ और एक उपहार की तरह अमेरिका को सौंप दिया, वैसे ही इन्हें मुक्ति मिल गई और मोक्ष मिल गई। ये किस प्रकार की मुक्ति थी अगर इसे समझा जाए तो इस प्रकार से है कि ये लोग जो है अमेरिका में रह रहे थे और अमेरिका वासी हो गए थे और यहीं के रहन सहन में ढल चुके थे, लेकिन ये इनका नाम भर था कि ये इंग्लैंड वासी थे। लेकिन इसी वजह से ये लोग जो है फंस जा रहे थे कि ये इंग्लैंड जाएं या फिर अमेरिका में ही रहें, लेकिन इन्हें तो अमेरिका में ही रहना था क्योंकि ये जो है यहाँ के रहन सहन को अपना चुके थे। तो इन्होंने जो है जैसे अपने आप को अमेरिका वासी माना, तैसे जो है सारी दुविधाएं ख़त्म हो गई, सारी परेशानियां ख़त्म हो गई और इन्हें जो है मुक्ति प्राप्त हो गई और ये जो है अमेरिका वासी हो गए, सारी परेशानी सारी दुविधा ख़त्म हो गई। तो इन लाइनों में जो है पोएम ने हमें यही बातें समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अब इस स्टैंजा की तरफ, और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो लाइनें हैं वो क्या कहती हैं और इन सब का पूर्ण रूप से मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे दिया गया है जो द डीड ऑफ गिफ्ट वाज मैनी डीड ऑफ वॉर्स, यानी कि जो ये गिफ्ट इन्होंने अपने आप को इंग्लैंड वासियों ने अमेरिका को उपहार स्वरूप दे दिया था, वाज मैनी डीड्स ऑफ वॉर, वो जो है बहुत सारे युद्धों में काम आया। क्योंकि जैसे ही इंग्लैंड वासी अपने आप को अमेरिका वासी मानने लगे, उन्होंने अमेरिका के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और वो जो है बहुत ज़्यादा अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद हुई। टू द लैंड वैजुअली रियलाइजिंग वेस्टवर्ड बट स्टिल अनस्टोरीड आर्टलेस अनइनहेंस्ड। यहाँ पे जो है पोएट कहता है कि टू द लैंड वैजुअली रियलाइजिंग वेस्टवर्ड, यानी कि उस समय जो है अमेरिका जो है पश्चिम की तरफ बढ़ रहा था, बट स्टिल अनस्टोरीड, यानी कि लेकिन उसके पास अभी भी उसकी कोई स्टोरी नहीं थी, आर्टलेस यानी कि उसका कोई कला नहीं था, और अनइनहेंस्ड यानी कि वह जो है व्यवस्थित नहीं था, सच एज सी वाज, जैसा कि वह पहले था, सच एज सी वुड बिकम, वैसा ही वो आगे बन जाएगा। इन लाइनों में पोएट कहना चाहता है कि जैसे हम लोग अमेरिका के साथ पहले थे, सच एज सी वाज सच एज सी वुड बिकम, वैसे ही हम अमेरिका के साथ आगे भी रहेंगे और अमेरिका को एक अच्छा राष्ट्र बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पोएट जो है इंग्लैंड और अमेरिका वालों के बीच की बातों को रख रहा है कि किस प्रकार से जो है इंग्लैंड से जो व्यक्ति अमेरिका में बस गए हैं वो क्या सोचते हैं और वे उस समय क्या सोच रहे थे जब उन्हें अमेरिका से बाहर निकलने के लिए कहा गया और इंग्लैंड आने के लिए कहा गया। दोस्तों ये था पोएम द गिफ्ट आउटराइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम पसंद आया होगा, इसका एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से आपको याद हो गया होगा।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।